लेकिन एक बात ये कहूंगा कि राहु की जो नेगेटिविटी है शनि जैसी नेगेटिविटी नहीं है। राहु अगर नीच हो जाए बहुत ज्यादा तो ये इंसान को पापी बना देता है। शनि ऐसा नहीं करता। शनि गरीबी दे देगा लेकिन इंसान को पापी नहीं बनाएगा। लेकिन राहु के अंदर मतलब वो दुष्कर्म में लगा देता है राहु। तो इस हिसाब से आज हम बात करेंगे केतु के बारे में। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एनर्जी फॉर्म में है। राहु अपनी इनकी जो उच्च राशि जो मानी जाती है, जो परम उच्च मानते हैं, वो मानते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि इनकी अपनी राशि है, परम उच्च मानते हैं मिथुन में, यानी जेमिनी में इनको बहुत सर्वोच्च मानते हैं। और कन्या राशि वर्गो इनकी अपना एक साइन है। केतु सैजिटेरियस में ये परम उच्च होते हैं, लेकिन पाइसेस जो इनका साइन अपना है, मीन राशि इनकी अपनी है। लेकिन कुछ विद्वान वृश्चिक राशि में इनको उच्च का मानते हैं और कुंभ राशि में इन्हें मूल त्रिकोण का मानते हैं। तो ये कई बातें चर्चा बनी हुई है, डिस्कशन बनी हुई है। हर एक जो स्कॉलर का अपना अपना एक्सपीरियंस है। तो जिन लोगों ने ज्योतिष शास्त्र को 15 साल से ज्यादा स्टडी किया हो, 21 साल से ज्यादा स्टडी किया हो, 30 साल से ज्यादा स्टडी किया हो, 40 साल से ज्यादा स्टडी किया हो, तो उनकी ओपिनियन सुननी पड़ती है। तो हर एक स्कॉलर के अपने अपने ओपिनियन है। तो ये हर इसके बारे में बड़े लंबे चौड़े लेख भी लिखे जाते हैं, भाषण भी होते रहते हैं, डिस्कशन भी होती रहती है। तो हर एक की अपनी अपनी प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से वो चलना पड़ता है। तो इसमें कोई टकराव नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ये है, जहां तक मेरी अपनी ही प्रैक्टिस है, कि धन राशि में सैजिटेरियस में ये महाराज बड़े फैंटास्टिकली उसके उच्च होते हैं। और पाइसेस जो है इनका अपना एक साइन माना जाता है। और इस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि जो केतु है ये पुराने वक्तों में बहुत, हम जन्म कुंडली में ये कहते हैं कि जिसका केतु उच्च का नहीं, बाकी जितने मर्जी ग्रह उच्च के हो, तो कई बार उन सब के उच्च का भी कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि केतु जो है जिसे ड्रैगन सेल कहते हैं, डिसेंडिंग लॉर्ड ऑफ द मून कहते हैं। और केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह हर मुल्क के लिए उसका नेशनल फ्लैग इज वन ऑफ द ऑनर ऑफ द कंट्री। चाहे कोई भी मुल्क हो, उनका नेशनल जो फ्लैग होता है वो किसी भी मुल्क का हो, उस मुल्क का ऑनर है। वो उसको रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो। वो मुल्क का सिंबल है, चाहे कोई भी फ्लैग हो, जो फ्लैग उस मुल्क ने। केतु जो है ये हमारे जन्म कुंडली में हमारा झंडा है। अगर झंडा ही हमारा ऊंचा नहीं है तो हम कहां से ऊंचे होंगे। अगर केतु नीच हो जाए, जितने मर्जी ग्रह उच्च के हो, तो कई बार राजयोग मिलके भी राजयोग मिलता नहीं है। तो केतु का उच्च होना, हमारी डिग्निफाइड पोजीशन का होना, हमारी स्टेटस का होना, हमारे इन्फ्लुएंस का होना बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जो लोग पॉलिटिकल करियर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉलिटिकल करियर में जाना चाहते हैं, उनके लिए राहु और केतु का उच्च होना कंपल्सरी है। मान लीजिए आप पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, किसी स्टेट के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, आपकी कुंडली में राहु और केतु का उच्च होना कंपल्सरी हो जाएगा। क्योंकि राहु जो है वो पॉलिटिकल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर देता है। जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज बनती हैं उनको राहु गवर्न करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस को केतु रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं जी कॉलर के बारे में भी। केतु के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोग पॉलिटिकल जिनका करियर होता है उनके लिए केतु और राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु है स्ट्रैटेजी मास्टर इन पॉलिटिकल वर्ल्ड, केतु है इन्फ्लुएंस, केतु है रिकॉग्निशन, केतु है एप्रिशिएशन। तो राहु और केतु के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। जो केतु है इसकी शुभता आमतौर पे जब शुभ हो तो बहुत इसके फैंटास्टिक इफेक्ट होते हैं। मतलब राजयोग तक ये राजयोग देने में सक्षम हो जाता है। और केतु जो है इनका जो अब पक्का घर है, जो पक्के 2 घर है, जो जहां स्ट्रेटेजिक कॉलर की तरफ और बात करते हैं।
केतु के लिए दो घर हैं जहां बहुत उनका यूनिक इफेक्ट है। 9th हाउस ऑफ द जन्म कुंडली है और 12th हाउस। लेकिन केतु से इनका जो रंग माना जाता है वो भूरा रंग मानते हैं, कई लोग काला सफेद मानते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स। और शत्रु जो ग्रह है इनके वही है चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि इन दोनों को जो ग्रहण अर्ध ग्रहण या पूर्ण ग्रहण लगा देते हैं। मित्र ग्रहों में केतु का जो मित्र परम मित्र मानते हैं वो शुक्र और राहु को परम मित्र मानते हैं। और नीच सबसे ज्यादा 6th हाउस में होते हैं जन्म कुंडली के। अगर 6th हाउस चलते जी कॉलर की तरफ बारे में हम ये कहेंगे कि अगर 9th हाउस जन्म कुंडली का 12th हाउस अच्छा मानते हैं, उसमें मुकद्दर अच्छा होता है, बहुत अचीवमेंट्स हो जाती हैं, स्टेटस अच्छा होता है, इन्फ्लुएंस बहुत होता है, और आपकी एबिलिटी जिनकी ऐसा हो उनकी एबिलिटी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाती है। लेकिन केतु के लिए अगर जन्म कुंडली में शुक्र और शनि इकट्ठे हैं तो केतु जन्म कुंडली में अपने आप उच्च होता है। अगर चंद्र और शनि इकट्ठे हैं तो केतु कहीं भी बैठा हो उसके इफेक्ट बहुत नीच और बहुत मतलब उसका इफेक्ट इतना पॉजिटिव नहीं होता, काफी खराब होता है। और शुक्र और शनि बैठे हो तो केतु का इफेक्ट बहुत यूनिक और डिग्निफाइड हो जाता है। समय जो केतु का बताया गया है वो दिन थर्सडे को भी मानते हैं, संडे को भी मानते हैं। टाइम जो केतु का है वो मॉर्निंग का है, सुबह 6:30 से लेकर 8:30 तक का जो वक्त है वो केतु का उषा काल, प्रातः काल वो दिया गया है। और केतु के बारे में अगर जो लोग केतु जिनका बहुत अच्छा होता है उनके कान आमतौर पर बड़े होते हैं, और जो बहुओं का जो मध्य का जो ये जो माथा होता है वो उभरा हुआ होता है, और बड़े बलशाली लोग होते हैं, और टांगों का हिस्सा बहुत भारी होता है, लेग्स बहुत भारी होती हैं, यानी ऐसे लोग नीचे से बहुत मोटे होते हैं, ऊपर से पतले होते हैं, और स्वभाव साधुओं जैसा होता है, मतलब ज्यादा ईगो नहीं होती, जैसा है ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसा है वो ठीक है। लेकिन ऐसे लोग बहुत अपने आप में बहुत बलशाली लोग होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बहुत थॉटफुल लोग होते हैं। और केतु के लिए ये ऐसा होता है कि ऐसे लोग बहुत फुर्तीले होते हैं। और चलिए कॉलर की तरफ चलते हैं, अगले कॉलर की तरफ, और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। ज्योतिष चर्चा के बारे में केतु के बारे में बात कर रहे थे। केतु का हम आज उसी की चर्चा कर रहे हैं। केतु का जो बीमारियां होती है केतु की आमतौर पे जोड़ों की तकलीफ ज्यादा मानी जाती है, पेशाब की तकलीफ ज्यादा मानते हैं, और पांव में दर्द, पांव का लंगड़ापन होना, और स्किन प्रॉब्लम हो जाना, खून के अंदर खराबी पैदा हो जाना, और जो गुप्त अंग है हमारे, चाहे वो यूरिनरी साइड हो चाहे रेक्टम साइड हो, वहां किसी चीज की ग्रोथ का हो जाना, गुप्त अंगों से खून निकलना या तकलीफ होना, वो केतु की बीमारियां हैं। तो इस हिसाब से इनका अपना एक है। और केतु जो है अगर हम पूरी उसका विश्लेषण करें, ये आमतौर पे चलिए कॉलर की तरफ केतु के बारे में। केतु अगर छठे घर में हो, अष्टम भाव में हो, यानी 6th हाउस ऑफ द जन्म कुंडली, 8th हाउस ऑफ द जन्म कुंडली, इवन 5th हाउस ऑफ द जन्म कुंडली में प्रॉब्लम्स हो जाती है। 4th हाउस ऑफ द जन्म कुंडली चंद्र ग्रहण लगा देता है, मां से बिछोड़ा हो जाता है। और 3rd हाउस ऑफ द जन्म कुंडली स्पाइन की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, ये चीजें हो जाती हैं। अगर 2nd हाउस में हो जाए तो फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन खत्म नहीं होने होती, और गलती से कहीं लोन ले ले तो बस छुट्टी हो जाती है। लोन ले लो तो वो लोन खत्म होने को नहीं आता, कर्जा ही खत्म नहीं होने को आता। केतु के बारे में ये है कि जो बीमारियां भी होती है वो आमतौर पे बैक की बिलो द बटन ऑफ बैली से ज्यादा ताल्लुकात रखती है। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल प्रॉब्लम केतु को रिप्रेजेंट करती है। कई बार लोगों के फोरेफिंसिया निकल आती है, इसमें पस भर जाती है, वो केतु की बीमारियां हैं, यानी खून की खराबी पैदा हो जाना, उसका रिप्रेजेंटेशन हमारी स्किन के ऊपर होना, केतु की बीमारियां। एक्जिमा हो जाना, चमड़ी का खराब हो जाना, केतु और शुक्र की बीमारियां हैं। कानों से सुनना, कानों से सुनाई न देना, केतु की बीमारियां हैं।
पेशाब की तकलीफ का होना, पेशाब की तकलीफ, केतु की बीमारियां हैं। और जैसे केतु हमारी जन्म कुंडली में हमारा पुत्र भी है, बेटा भी है। चौथे जी को जो केतु होता है ये हमारा इकलौता पुत्र भी होता है, और जो हमारे भतीजे और साले हैं उनको भी इसी से लिया जाता है। और जन्म केतु के जो कारोबार है, एक बार बहुत लोगों का इसके जो आमतौर पे जो कारोबार है वो दवाइयों में काम है, फार्मास्यूटिकल जो प्रोफेशन है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग प्याज, जो वेजिटेशन में जो प्याज का काम करते हैं, अनियंस का काम करते हैं, लहसुन का काम करते हैं, वो भी केतु का काम है। और जो लोग खिलौने बेचने का काम करते हैं, टॉयज का, फैंसी गुड्स का, लेकिन जो खिलौने, बच्चों के खिलौने का जो बनाने का, जो बेचने का काम करते हैं, वो भी केतु का काम है। और जो डबल बेड बनाने का, बेचने का काम करते हैं, वो भी केतु का काम है। और जो लोग, कई लोग डॉग ब्रीडर हैं, कुत्तों को बेचते हैं, कुत्तों को पालते भी हैं, बेचते भी हैं, तो डॉग ब्रीडर है प्रोफेशनल, वो भी केतु का ही काम मानते हैं। तो केतु का अर्थ है अपने आप में, ये झंडा इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन केतु जब नेगेटिव होता है तो पेशाब की बीमारी लेके आना, जोड़ों की बहुत तकलीफ लेके आना, और बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम होना, इनेबिलिटी का होना, बच्चा पैदा ना कर सकना, तो ये एक मेन सिम्टम इसी तरह के आते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, और अगर हमें टाइम मिला तो ज्योतिष चर्चा भी करेंगे। तो जो केतु के लिए एक जैसे अगर पहले घर में जब केतु होता है तो मंगल जो होता है वो ऋण का ग्रह बन जाता है। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, अगर उनको थोड़ा केतु की शुभता लेके आई जाए तो 24 साल की उम्र में उनकी अचीवमेंट्स वैसी हो सकती हैं जैसे आम लोग 40 साल की उम्र में जो अचीव करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे लोगों की सर की दर्द की प्रॉब्लम बहुत होती है, हेडेक्स बहुत होते हैं, हर वक्त टेंशन चलती रहती है, या भाग दौड़ बहुत होती है, ट्रैवलिंग बहुत हो जाती है, चाहे वो आप 100 माइल की रेडियस के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। और कई बार ऐसे लोगों की वाइफ के साथ बनती नहीं है, कोई ना कोई आर्गुमेंट चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग तरक्की करने वाले लोग होते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ, और ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स इश्यूज ना बना के दूं, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीके से, एक आम आदमी की समझने वाली जो भाषा होती है उसी से मैं आपसे बात करूं, और आपको समझ में भी आ जाए, और थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में भी आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हो। यानी एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। अगर आप किसी को, बहुत लोग जब भी कभी मैं रेडियो टेलीविजन पे बहुत पहले जब मैं आया था तो बहुत से इंटरव्यू दिए करते थे, तो जो गोरे जो लोग हैं जब उनके किसी रेडियो पे जाए या टेलीविजन पे जाए तो ये हमारी ज्योतिष शास्त्र को मम्बो जम्बो कहते हैं। तो मुझे बहुत इस बात पे बहुत चिढ़ हुआ करती थी। वो ऐसी तरह से है कि जब पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान इन लोगों ने हिंदुस्तान में पहली बार जब बिजली का बल्ब जलाया तो उन्होंने कहा एक गोरे का जादू। तो वो गोरे का जादू नहीं था, वो एक साइंस है। अब रेडियो टेलीविजन को जादू नहीं है। हम जहां आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे 10 मील दूर, 50 मील दूर, 100 मील दूर, 1000 मील दूर यूरोप में बैठे हुए आप हमारी शक्ल देख रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, ये जादू नहीं है, ये साइंस है। उसी तरह भारतीय ज्योतिष को जादू नहीं है, कोई मम्बो जम्बो नहीं है, ये साइंस है। इसको उसी तरह जिस तरह मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, उसी तरह इसकी फिलॉसफी है, और कुछ हमारा वेदांत का इतिहास है, वेदों से ली हुई चीजें हैं, उसी में इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने वक्तों में हिंदुस्तान में जैसे आयुर्वेद था और क्लासिकल म्यूजिक था, भारतीय नाट्यम यानी जो क्लासिकल डांस हुआ करता था, और राजनीतिक शास्त्र हुआ करता था, और उसी